आजकल बहुत सारे यूट्यूबर हो गए हैं, लोग अपने ज्योतिष कोर्स बेच रहे हैं। लोग ज्योतिष जो एक विद्या है, इस विद्या को पूरी तरह से लोगों ने बिजनेस बना लिया है। आप 499 में आ जाओ और ज्योतिष सीख लो, और ज्योतिष सीख के पैसे कमाओ। ज्योतिष भलाई के लिए नहीं रह गया है, लोक कल्याण जन कल्याण के लिए ज्योतिष नहीं रह गया है। ज्योतिष का मजाक बना है। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आके, एस्ट्रोलॉजर मेल फीमेल दोनों, जो लोग आके कहते हैं कि अगर पत्नी अपने पति का 41 दिनों तक पैर दबाए तो पैसे की बारिश होगी। तो मतलब क्या है मैम, इन लोगों का कैसे कैसे कल्याण होगा ऐसे देश का? ये लोग गलत इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं, ऐसे लोग देश के लिए सोच ही कहाँ रहे हैं, वो तो अपने लिए सोच रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो अगर वो देश के लिए सोच रहे होते तो फिर शायद वो ऐसे बाढ़ सी नहीं आ गई होती हर जगह के ऊपर। इन्होंने ये क्या कंडीशन बना दी है ना कि पत्नी पति का 41 दिनों तक पैर दबाए तो पैसे आएंगे, तो पैसे के लिए ही पत्नी पति का पैर दबाए। ये आजकल रेमेडी कम है, ये मीम ज्यादा है। अच्छा, मीम ज्यादा हो गया, मजाक का मैटर बना के रख दिया है इस चीज को कि भाई माता लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं तो विष्णु जी के पैर दबा रही हैं तो आपको भी करना चाहिए। पति के रिश्ते का ही मजाक बना दिया। बात वो चीज नहीं होती है, आपको कितना अंदर से रिस्पेक्ट है, आप एक दूसरे को कितना भावुक तौर के ऊपर कितना एक दूसरे को समझते हैं। पैर दबाना ही एक रेमेडी कर लो बस और सब हो गया, बेवकूफी है जी। ठीक है, आप वैसे तो आपको पत्नी गालियां दे रही है और पैर पकड़ के बैठी है ठीक है, तो क्या क्या करोगे आप उसका? चलिए, लेकिन आपको, अगर आप पत्नी को ऐसे बोल रहे हो तो क्या आप विष्णु हो? ये भी तो मायने रखता है ना। और वो भी तो लक्ष्मी नहीं है, दोनों चीजें तो हैं। ठीक है, तो आप लक्ष्मी जी की बराबरी हम नहीं कर सकते, भगवान विष्णु की बराबरी हम नहीं कर सकते। तो अगर आप औरतों को ये समझा रहे हो कि भाई तुम पैर दबाया करो मेरे, क्योंकि विष्णु जी के दबाती थी लक्ष्मी जी और उनके घर में बहुत पैसा आता था, तो क्या आप में वैसे गुण हैं कि आप विष्णु के लायक हो, आप पैर दबाने के लायक हो? सबसे पहला क्वेश्चन। नहीं, लोग कहते हैं ना कि बृहस्पति और शुक्र का मिलन हो जाता है तो धन का योग बनता है। वो बात सही है। अब मैंने आपको कहा कि ग्रस्त जीवन के लिए दो ही कारक हैं, बृहस्पति और शुक्र जी। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा। अब जो विष्णु जी हैं वो बृहस्पति हैं और लक्ष्मी जी तो शुक्र हैं ही है। भाई हो जाता है, बिल्कुल सही होता है, बात सही है, लेकिन वो आपका भाग्य कुंडली के हिसाब से भी तो होना चाहिए। उतना लगाव एक दूसरे को होना तो चाहिए। आप में उस विष्णु भगवान के कुछ गुण तो होने चाहिए। आप पत्नी की उतनी रिस्पेक्ट तो करो, आप पत्नी के उतने लॉयल तो हो। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो और घर आके पत्नी से पैर दबवा रहे हैं, तो आप में क्या गुण है? आप में वैसा गुण है? आप अपनी लक्ष्मी के लिए उतने जुड़े हैं? खैर, ये किसी आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स की कर रहा हूँ जो ऐसे रेमेडीज देके चले जाते हैं। एक रेमेडी अभी बीच में आई थी कि तेज पत्ता ले लो, उसमें लौंग खोस दो, उसमें चाहिए 1 करोड़ रुपए लिख दो और उसको जला के यूनिवर्स को दे दो, तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। भैया अगर ऐसे होने लगे तो दुनिया में हर कोई करोड़पति मिलियनियर हो जाए। मैम, इन लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या ज्योतिष लोगोन का एक कोई एग्जाम कराना चाहिए कि ऐसी चीजों को करने नहीं, के मैं इसमें ज्योतिष लोगों के ऊपर तो मैं कुछ नहीं करूंगी। अगर लोग उनको ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है, उनकी चीजों को देखेंगे ही नहीं, तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे। लोगों के पास लैक ऑफ नॉलेज बहुत हो रही है इन चीजों को लेकर, इसी चीज को बिल्कुल। मैं देखो YouTube और इसमें आप कह रहे हो कि ये सब चीजों के ऊपर यही चीजें धंधा है, ठीक है। लोग इसमें घुस रहे हैं, सुने जा रहे हैं, फिर आपको वैसी रील होती जा रही है, पागल बना के रख दिया लोगों को। पहले लोग जाते थे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, मोहल्ले में गांव में एक आध एस्ट्रोलॉजर जाता था, सब कुछ उससे पूछते थे, होता था, समझ आती थी चीजें, ठीक है। यहाँ पे इतना लोगों को कन्वर्ट कर दिया, भाई तू इस रास्ते चला जा, नहीं तू इस रास्ते चला जा, नहीं तो वो तुम्हारा आसमान ऊपर है, नहीं तुम्हारा जमीन नीचे है। तो क्या पागलपंथी है। एक तो सबसे पहले लोगों को उनको सुनना ही बंद करना चाहिए, करना वही चाहिए। इससे एस्ट्रोलॉजी भी बदनाम हो रही है।
बहुत बदनाम हो रही है, खुद एस्ट्रोलॉजी भी बदनाम हो रही है। मैं तो इन लोगों तो मैं सीरियस ही नहीं लेता किसी हाँ, लेना भी नहीं चाहिए भाई। आपको एक ऐसे बात से बात जो वाकई नॉलेजेबल हो, पढ़ा लिखा हो और जिन्होंने इन सब चीजों में डॉक्टरेट या आचार्य पदवी ले रखी हो, करे हो, काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस हो उनको, जिन्होंने ज्योतिषी में डॉक्टरेट जानकारी हो उनको। अगर मैं कहूंगी हाँ मैं अभी पिछले 17 साल से ये काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं कहूँ कि मेरे को तो सारा कुछ आता है, नहीं आता है। मेरे से ऊपर धनुधर बैठे हैं भाई, बहुत बहुत बहुत। आपकी हाथों की लकीरें जान के देख के बता देते कि आपका जन्म किस तारीख को, किस सन में और किस मंथ में हुआ था, हाथों की रेखाएं देख के। आपके माता पिता का पहला अक्षर तक बता देते कि इस नाम से शुरू हो रहा है, वो होते हैं एस्ट्रोलॉजर। आप भी हस्तरेखा देखती हैं? रेयरली, मैंने पर उसमें कोई काम नहीं किया, मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की। रेयरली कभी कभी। हाँ, मतलब आपको हस्तरेखा की समझ है? थोड़ी बहुत, लेकिन मैं आपको कहूं कि मैं इसमें प्रोफेशनली काम करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की। राशि के बारे में एक मेरा प्रश्न है, जैसे जब जन्म होता है तो राशि अलग पंडित जी जो बताते हैं, जन्म का वो तिथि वगैरह सारी चीजें देख के वो जो उस समय नाम बताते हैं, जो बच्चे को नाम देते हैं, वो नाम कई बार बहुत ही अटपटा हो जाता है। हाँ, तो लोगों को अक्सर अपना नाम, राशि का नाम नहीं, उसको लोग छुपाए रखते हैं और अक्सर एक नया नाम लेके समाज में रहते हैं। उनके किसी भी डॉक्यूमेंट पे राशि का नाम नहीं होता जो पंडित जी दिए होते हैं, ठीक। अब जब लोग कुंडली भी दिखाते हैं तो उसी नए नाम को दिखाते हैं, क्योंकि कुछ लोग को तो अपने राशि का नाम पता ही नहीं होता है। तो क्या उनकी कुंडली उससे सच आती है, जिनको राशि का नाम नहीं पता होता है? फिर जो नाम आपका प्रचलित हो जाए उसी के नाम से फिर चीजें चेंज होती हैं। ओके, अब इसमें कौन सी राशि माननी चाहिए? जैसे सपोज कि मेरे जन्म के अनुसार जो मेरी राशि है वो है धनु, मेरे नाम के अनुसार जो मेरी राशि है वो है मेष। जन्म राशि आपकी सही राशि होती है, नाम राशि नहीं। अगर आपको आपका जन्म नहीं पता है कि क्या समय था, क्या तिथि थी, तो फिर आप उसके ऊपर चंद्र राशि के ऊपर, आप नाम राशि के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत 50-50 होता है, वो क्लियर कट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो आपकी जन्म से जुड़ी हुई राशि है वो आपकी सही राशि होती है। चलिए इतना बताइए, धनु राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है? काफी रिजर्व रहते हैं, अपने अंदर ज्यादा लोगों को, मतलब ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करते हैं, ये बहुत ही रिजर्व नेचर के रहते हैं, टारगेट ओरिएंट होते हैं, और जहां बैठे उनका एक मतलब लोगों के इम्प्रेशन अच्छा छोड़ते हैं। रिलेशनशिप इशू इनकी लाइफ में रहता है थोड़ा बहुत, हाँ रहता है। अगर वो बैलेंस करना सीख जाए इस चीज को तो ये खत्म भी की जा सकती है। उसका तो बस एक ही तरीका है, कान बंद करना। रिलेशनशिप इश्यूज को ठीक करने का एक ही तरीका है, एक बोल रहा है चुपचाप सुन लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, अगर आपको ये याद है ना कि मेरा ये जीवन साथी है, इसी के साथ मुझे जीवन बिताना है, आप उसको दिल से प्यार करते हैं, तो उसके लिए शायद ये छोटा सा सेक्रीफाइस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और क्या मैम, सिंपल सी बात है, कर लो ना, शांत रहो। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। ये जो आपने यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, इसको प्लीज कैमरे पे दिखाइए। मैं सॉरी अगर मैं कुछ ऐसा गलत बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पत्थर मैं आपको क्या है, अभी तो आपके लिए तो पत्थर ही है जी, लेकिन दिस इज पायराइट क्लस्टर, मनी मैग्नेट होता है ये। और शनि के लिए भी ये काम करता है, शनि को बैलेंस करता है, उसकी नेगेटिव ऊर्जा को हमारे पास नहीं आने देते हैं, यश बढ़ाता है। और अगर आपको बिजनेस में है या जॉब में है, आप अपने डेस्क के ऊपर इसको रखते हैं तो आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है इससे। ये जो आपने रखा हुआ है ब्लैक कलर का, ये क्या है? ये तो कोस्टर है, तुर्मलिन का कोस्टर है, 7 चक्रा का है। अपने मतलब मैं माइंड से लेके सोल तक अपने आप को बैलेंस रखूं, हमेशा इसको मैं अपने पास ही रखती हूँ कि चीजों को बैलेंस कर सकूं, बस उसके लिए होता है। एंड ये छोटा सा कछुआ आपने रखा हुआ, ये भी पायराइट का ही है। मेरे को हेल्थ और वेल्थ दोनों दे, उसके लिए होता है। ये मनी मैग्नेट होता है पायराइट। पायराइट को हमेशा अपने साथ रखना ही चाहिए। हर किसी को, हाँ, हर कोई। क्रिस्टल्स जो होते हैं हर किसी कोई रख सकता है। जब हम रत्नों की बात करते हैं, जैसे पुखराज, नीलम हुआ, रूबी हुआ,
तो उनको आपको आपकी जन्म कुंडली दिखा के फिर आपको उनको धारण करना चाहिए। लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बोल के, बता के, रिकमेंडेशन लेके उनको अपने पास रख सकते हैं। ये जो 2-3 चीजें हैं, ये क्या है? ये तो बजरंगबली जी का गदा है, मेरा लकी चार्म। तो अपने साथ में लेके चलती है हमेशा। सिद्ध किया वो आपने? हाँ। और ये रोज क्वार्ट्स है, टंबल, रिलेशनशिप्स के लिए। जहां भी मैं जाऊं वहां के साथ मेरा रिलेशनशिप बाउंड बना रहे। आप सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजों को लेके चल रही हैं। करना है मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ नेगेटिविटी ऐसी चीज जुड़े। मैं खुद पॉजिटिव रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने वाला भी जो हो उसको भी ये चीजें मिलती। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ शक्ति मुझे ही मिल रही है, आपको भी मिल रही है। ओके। इस चीज से ये ऑरा जो हमारे आसपास ऑरा क्रिएट हो रहा है ना, उसको बढ़ाता है, ऑरे को बढ़ाता है।